Everybody, welcome to Life of Naman. आज का दिन है 2nd of January. Welcome to the 14th episode of Highway Headspace. I'm on the highway and today I wanted to shoot about certain topics. मतलब बहुत ज़्यादा दिल के करीब topics मैं डिस्कस करना चाहता था आज. लिटरली ये मेरे ना दिमाग में थे कल से ही कि मुझे इन चीज़ों के बारे में ही बनाना है अगला एपिसोड. थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक्स हो सकते हैं कईयों के लिए. मेरे लिए भी ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है बेसिकली. तो अभी मैं वैसे क्लॉक टावर के पास आ गया हूँ. आई थॉट कि थोड़ा ड्राइव करके थॉट्स और इनकलकेट होंगे मेरे माइंड में. एंड एक्चुअली थॉट्स तो कल से ही बहुत ज़्यादा इनकलकेट हो रहे हैं माइंड में. भरे पड़े हैं थॉट्स इस टॉपिक के ऊपर. चैप्टर 1 इज़ इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट कंटेंट क्रिएशन पहली बारी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, व्हाट शुड यू हैव इन योर माइंड. क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका इफ़ यू आर मेकिंग कंटेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो पहली बात तो ये है यार, डोंट रिलाई ऑन द बर्स्ट ऑफ मोटिवेशन और बर्स्ट ऑफ जो स्मॉल बर्स्ट होता है एनर्जी का. वो हर कंटेंट क्रिएटर के माइंड में और उसकी जर्नी में वो बर्स्ट आता है. फर्स्ट टाइम यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, यू आर थिंकिंग कि भाई फाड़ दूंगा मैं मतलब ना ऐसा कंटेंट क्रिएट करूँगा. बिल्कुल इंडिया में किसी ने क्रिएट नहीं किया होगा. पहली बात तो ये है कि द कंटेंट क्रिएशन गेम हैज़ गॉटन ओल्ड इन द सेंस इट हैज़ गॉटन मैच्योर. सो इट्स नॉट लाइक इफ़ यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, फॉर श्योर इट कुड बी न्यू. उसके चांसेस कम है न्यू होने के, रेयर हैं चांसेस उस चीज़ के न्यू होने के, क्योंकि डेली इतना ज़्यादा कंटेंट क्रिएट होता है आजकल. और अब तो इतनी मूवीज़ बनने लग गई हैं OTT पे एंड ऑल दिस बिग कंटेंट क्रिएटर्स आर मेकिंग दीज मूवीज़. यू बेसिकली सो गेम जो है कंटेंट क्रिएशन की बहुत मैच्योर हो चुकी है. और 2016 में बिल्कुल भी मैच्योर नहीं थी यार. बिल्कुल भी सिर्फ 1-2 बड़े नाम थे जो कि आपको पता ही है. TVF हो गया, AIB हो गया, ये 2 बड़े नाम थे. और इसके अलावा जिनके पास बाकी सब इंडिविजुअल क्रिएटर्स थे जो कि स्टार्ट अप कर रहे थे, अभी जस्ट आ रहे थे गेम में. सो 10 साल पहले इट वॉज वेरी न्यू. पीपल न्यू द पोटेंशियल ऑफ इट, जो कि आज भी है. और 2016 में इंक्रीज हो रही थी. इज़ द पीपल हु आर ऑन द इंटरनेट. वी एज अ नेशन, इंडिया इज़ द बिगेस्ट नेशन जहाँ पर इंटरनेट यूज़ होता है. और हमारे इंटरनेट प्लान्स इतने सस्ते हैं, किफ़ायती हैं. तो इस पूल के 2 ही मतलब होते हैं. या तो 2 चीज़ें फेमस होती हैं, या तो इंटरनेट बिजनेस फेमस होता है, या तो इंटरनेट कंटेंट क्रिएशन. तो आप देख ही सकते हो कि कंटेंट क्रिएशन कितनी ज़्यादा बूम पे है. अभी तो छोड़ो, 5 साल पहले भी बूम पे थी और 10 साल पहले स्टार्ट हो रही थी. तो 5 साल पहले तो बूम पे थी. बूम जो इतना ज़्यादा पेस पकड़ा है कंटेंट क्रिएशन ने, वो 2016-17 से ही पकड़ा है, जब जियो ने अपने 4G प्लान्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए. सो ऐसे बहुत लोग हैं जो कि 2G से डायरेक्टली 4G पे हैं, जिन्होंने कभी बीच में कभी 3G यूज़ भी नहीं किया होगा. वो डायरेक्टली 2G यूज़ कर रहे थे, बिल्कुल ज़ीरो मतलब फक्ड अप स्पीड वाला 2G, और उससे डायरेक्टली वो 4G में कन्वर्ट हुए हैं, जियो 4G. बेसिकली ये माइंडसेट होना चाहिए आपका. आप देख रहे होगे कि मैं एंगल्स इधर से उधर चेंज करे जा रहा हूँ. सो आई एम जस्ट ट्राइंग आउट डिफरेंट एंगल्स इन माई कार. सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि यू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स इन योर कॉन्टेंट. यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद योर कॉन्टेंट. ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही टॉपिक पे 100 वीडियोज़ बनानी है. आप डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट चीज़ों पे रिसर्च करें, डिफरेंट चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करें, वीडियोस बनाएं. एक ह्यूमन बीइंग के लिए ना इस प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा जो कांस्टेंट चीज़ है वो होनी चाहिए चेंज. सो कीप चेंजिंग योर कंटेंट, कीप चेंजिंग, एक्सपेरिमेंटिंग योर कंटेंट. यही मैं सलाह दूंगा, यही माइंडसेट होना चाहिए इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट योर कंटेंट गेम. एंड ऑल्सो बी परसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट. क्योंकि आज की डेट में इफ़ यू बेसिकली इट्स नॉट 2016 में क्या होता था कि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट कर देता ना, इट यूज टू गेट एटलीस्ट 2-3 थाउजेंड व्यूज़. सो बहुत ज़्यादा
क्योंकि कंटेंट कम था, लोग देखने वाले कम थे, जो कुछ भी पोस्ट होता था, कुछ भी नहीं, आई ऑलवेज, मतलब 2016 में भी मैं क्वालिटी कंटेंट ही पोस्ट करता था. सो कुछ भी, मतलब कुछ भी इन द सेंस कि अगर मैं पोस्ट करता तो कोई भी वीडियो पोस्ट करता था तो उसके 2-3 हज़ार 4 हज़ार व्यूज़ आ ही जाते थे. हर जो जॉनरा है वो अलग अलग उसकी एक ROI है. और इफ़ यू आर मेकिंग टेक कंटेंट तो उसकी व्यूअरशिप अलग है. इफ़ यू आर मेकिंग व्लॉग्स तो उसकी व्यूअरशिप अलग है, उसका व्यूज़ अलग हैं. सो आई बिलीव इफ़ यू are into those kind of things, so basically I'm a techie, I'm a footballer, and I am really into gymming as well. So ये मेरे 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मेरे इंटरेस्ट हैं. सो आई कैन मेक कंटेंट on all of these things as well, and सब में व्यूअरशिप अलग आएगी. सो सेकंड चीज़ है माई बिगेस्ट रिग्रेट एज अ यूट्यूबर, राइट. सो आई वुड से that being inconsistent is the biggest regret. That if I have had been really consistent in the previous years, or maybe in the geo boom, so definitely I would have maybe had a different YouTube career. But it's not a regret, it's basically a learning. So now that I know that fact, now that I've seen that thing, I know कि भाई इनकन्सिस्टेंट नहीं रहना. अगर कंटेंट पोस्ट करना है तो कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है, नहीं तो नहीं करना. सिंपल सी बात है. सो अगेन इट्स नॉट अ रिग्रेट, इट्स बेसिकली अ लेसन. सो ये लेसन आपको मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ. इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट और इफ़ यू आर इन द जर्नी ऑफ कंटेंट क्रिएशन, दैट जस्ट कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है. उसके अलावा कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए ठीक है, पर कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है. कंटेंट थोड़ा सा कम क्वालिटी आपके माइंड में है कि यार थोड़ा सा कम क्वालिटी लग रही है इस कंटेंट की, इट्स ओके, जस्ट पोस्ट इट. क्वालिटी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ओके हो जाएगा, पर कंसिस्टेंसी एक बार ही चली गई तो वो वापस नहीं आती. तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं जाने देनी. तीसरी और फाइनल चीज़ यार, हल्की हल्की धूप आई है. मैं दिखाता हूँ अभी. देखो सुबह से वैसे तो धूप आ नहीं रही है, पर देखो हल्की हल्की धूप आ रही है, तो अच्छा तो लग रहा है. वैसे वेदर तो बहुत प्यारा हो रखा है, ठंडा भी हो रखा है काफ़ी. और जब थोड़ी थोड़ी धूप पड़ती है ना, ऐसा लगता है वाह, मतलब एक हल्की सी वार्मथ आती है. तो इट्स नॉट टोटली ग्रेइश वेदर विच आई डोंट लाइक. तो ये ग्रे वेदर नहीं बोल सकते, ये ग्रे वेदर है, पर बीच में सन की एक सन की होप और सन की ग्रेस दिख रही है. सो इट्स रियली नाइस वेदर. मतलब ये वेदर इज़ मच बेटर देन ग्रे वेदर, जो बिल्कुल ग्रे रहे पूरा दिन ही. तीसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहता था, व्हाई आई स्टिल लव यूट्यूब. यूट्यूब इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन दिस सेंचुरी. सही बता रहा हूँ, इस सेंचुरी में सबसे अच्छी चीज़ जो है दैट इज़ यूट्यूब पे जाकर आप किसी भी चीज़ के बारे में सीख सकते हो. सब सीख तो आप गूगल पे भी सकते हो, किसी ब्लॉग से भी सीख सकते हो, पर जितना आप देखकर सीखते हो ना, बेसिकली आप अगर आपको गिटार भी सीखना है, वो भी आप लिटरली बिना पैसे खर्चे, बिना कुछ किए, आप यूट्यूब पे ज़ीरो से हीरो बन सकते हो गिटार में. सो इट्स जस्ट amazing. And still as being a creator on this platform for 10 years, उससे पहले भी मैं YouTube देखता था. 15 साल तो हो गए मुझे YouTube, 15-16 साल तो हो गए मुझे YouTube देखते हुए. निगा हिगा, प्यूडीपाई, ऐसे क्रिएटर्स को मैंने बैक इन द डेज से देखा हुआ है. केसी नाइस्टेड, these creators I have seen from a so long time. So ये जो YouTube की एक खासियत है ना, वो मैं क्या ही बताऊँ. मतलब आई थिंक ये यूट्यूब क्रिएटर्स भी नहीं, ये तो सब जो देखते हैं यूट्यूब वो भी रिलेट कर पाएंगे कि यूट्यूब इज़ द बेस्ट थिंग एवर. आप कुछ भी यूट्यूब पे सीख सकते हो. आप यूट्यूब पे फ्रीली अपनी वीडियोस पोस्ट करते हो. मान के चलो, सोचो अगर यूट्यूब पे कंटेंट डालने की सब्सक्रिप्शन होती तो कितने कम क्रिएटर्स होते, राइट. और यूट्यूब पे कंटेंट देखने के लिए, मतलब वो तो छोड़ दो, एड्स के बिना वाली वो तो चीज़ चाहिए कि भाई एड फ्री अगर आपको देखना है तो आपको सब्सक्रिप्शन के लिए पे करना पड़ेगा. बट सोचो अगर सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो देखने के लिए भी आपको एक सब्सक्रिप्शन करनी पड़े, या फिर
आपका वो चीज़ टफ ही होती जा रही है दिन ब दिन कि आप देख ही नहीं पा रहे हो। मतलब सब्सक्रिप्शन के रेट भी हर साल यूट्यूब बढ़ाता रह रहा है। सोचो तब वर्सेस अब, जब फ्रीली कोई भी आप कंटेंट देख सकते हो और लिटरली जस्ट एड्स ही हैं। एड स्किप करने के भी बहुत चीज़ें हैं मार्केट में। सो यूट्यूब इज़ लिटरली, और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब इज़ मेड फॉर पीपल लाइक मी और यंग एडल्ट्स और एडल्ट्स। नहीं भाई, बच्चे जितना यूट्यूब देखते हैं ना उतना कोई यूट्यूब नहीं देखता है। और बच्चे तो एक वीडियो को 40 बार 100 बार ही देखेंगे। हम तो 1-2 बार ही देख के भाई हो जाएगा। बच्चे एक वीडियो को 100 बार ही देखते हैं। तो बच्चों के चैनल्स, आई थिंक द बिगेस्ट चैनल्स ऑन यूट्यूब प्रोबेबली अमंग द टॉप 10 आर किड्स चैनल ज़्यादा होंगे ज़्यादातर, क्योंकि लिटरली बच्चों के चैनल्स इतने ज़्यादा। और people, kids are addicted to YouTube. I have seen kids are addicted to YouTube, and not in a wrong way, maybe in a wrong way, but also in a positive way, because I have seen my own nephew learn about all the stars, all the solar system, all the galaxies. ठीक है, इस प्लैनेट के कितने मून्स हैं, कौन से मून्स का नाम है, एवरीथिंग ओनली फ्रॉम यूट्यूब। कोई उसने बुक नहीं पढ़ी, कोई उसने किसी क्लास में नहीं बताया गया। जस्ट यूट्यूब से ये नॉलेज आना जस्ट ब्लोज माई फकिंग माइंड। दैट्स हाउ आई नो कि भाई यूट्यूब की जो पावर है ना इज़ जस्ट बियॉन्ड दिस प्लैनेट। आई मीन इट्स टू गुड। सो यही चीज़ें मैं बात करना चाहता था कि भाई यूट्यूब की जो पावर है, जो फ्री एक फ्री मूवमेंट है दैट यू कैन डू, एंड you can make your own space on YouTube. That's why I still love YouTube. So that's it for this video. काफ़ी बोला मैंने आज, मेरा गला सूख गया भाई। टाइम हो रहा है 2:22, so I'm gonna go back to my office and see you guys tomorrow in the next episode. कल का episode number 15, and see you guys in the next episode. Bye bye.